इस वजह से मेरा रूटीन एकदम बेकार हो गया है। अब मैं सुबह एकदम उठ के चाय वाय कुछ भी नहीं बनाती हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है किचन से। और इस समय खाना बनाने का टाइम हो गया है, लेकिन खाना बनाने से पहले भी जो बर्तन पड़े हैं इनको मैं संभाल लेती हूँ ये। और इसके बाद थोड़े से कपड़े पड़े हैं मशीन में, उनको धो करके फिर बनाती हूँ खाना। और ये काम भी करते रहती हूँ, बर्तन संभालते रहती हूँ, कपड़े भी धोते रहती हूँ और सोचते भी रहती हूँ कि क्या बनाना है। तो चलिए पहले बर्तन संभाल लेते हैं, फिर कपड़े डालते हैं। बर्तन मैंने संभाल लिए हैं ये, और अब कपड़े धो लेती हूँ फटाफट। गाइस, ये मेरी तुलसी अभी ठीक हो रही है, हरी भरी, नज़र ना लगे। बारिश आने वाली है। रोज़ मैं ऐसे ही बोलती हूँ बारिश आने वाली है, लेकिन आती नहीं है। थोड़ी सी आती फिर चली जाती है। हेलो हेलो जागृति, हेलो हेलो। सोई नहीं है? दिन में नहीं सोती है? सो के उठ भी गई। हाँ, छत में कपड़े नहीं डाले आज, आज यहीं डाल रखे स्टैंड में। चलिए चलते हैं अंदर। अभी मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैं बना रही हूँ टमाटर की झोली, जो मैं अक्सर बनाते रहती हूँ। मेरी लड़की को और मेरे हस्बैंड को ये टमाटर की झोली ना बहुत पसंद है। तो आज मैंने लवी की पसंद की झोली बनाई है, और मैंने अपने ब्लॉग में कई बार ये झोली बनाई भी है। तो झोली हमारी बन करके है तैयार, और चावल भी हमारे बन चुके हैं। और चावल आज ना थोड़ा सा जल गए। चावल बन चुके हैं और मैंने ये डोंगे में खाली कर दिए हैं। वो इसलिए क्योंकि थोड़ा सा जल गए थे ना, कुकर में भिगाने डाल दिया है। तो गाइस, हमारा खाना पीना हो चुका है और किचन वगैरह मैंने सारा साफ़ कर दिया है। और अब मैं ये मनी प्लांट की बॉटल है, इसको अंदर रख देती हूँ। तो गाइस, आजकल पता नहीं ना, इसका मनी प्लांट जल्दी जल्दी ख़राब हो जा रहा है, पता नहीं क्यों। 2-3 रखे हैं मैंने इसमें छोटे छोटे, और एक की जड़ ना ख़राब हो जा रही, पता नहीं क्यों। बरसात में ही ख़राब हो रही है या आजकल ही ख़राब हो रही है, पहले तो नहीं हो रही थी। तो चलो कोई नहीं, एक और है, देखते हैं इसकी जड़ कैसे हो रही है। इसकी जड़ तो सही हो रही है, अच्छी हो रही है। तो इसका पानी बदल देती हूँ। इसकी जड़ सही है। ये हमारा डाइनिंग टेबल है, लेकिन ये स्टडी टेबल बना हुआ है। मिन्नी और लवी हमें पढ़ाई करते हैं। खाते पीते 2-2:30 बज जाते हैं हमको, क्योंकि हमारा काम ना लेट होता है। और जब से ना लवी कॉलेज वाली हुई है, और तब से जो मेरा रूटीन है ना वो एकदम बेकार हो गया है, क्योंकि कॉलेज इनका बहुत कम होता है जाना। तो कॉलेज की वजह से हमें जल्दी उठना होता है, और उससे पापा यहाँ पे है नहीं, तो कोई ऐसा नहीं है कि जिसकी वजह से मैं जल्दी उठूँ। तो पहले तो मैं उठ जाती थी, चाय वाय बना करके ले आती थी। तो ये पीते नहीं थे, रात भर 1-1, 2-2 बजे तक पढ़ाई करते, और फिर सुबह देर से उठते। तो इस वजह से मेरा रूटीन एकदम बेकार हो गया है। अब मैं सुबह एकदम उठ के चाय वाय कुछ भी नहीं बनाती हूँ। उठती हूँ, थोड़ी देर लेटे रहती हूँ, दरवाज़ा वगैरह खोल लेती हूँ। 5:30 बजे, जब भी मेरी 5 बजे नींद खुले या 6 बजे नींद खुले, मैं दरवाज़ा खोल देती हूँ और फिर लेट जाती हूँ। लेटने के बाद फिर लेटती हूँ तो मुझे नींद आ जाती है। फिर 1 घंटे बाद नींद खुलती है, तो फिर अपना काम शुरू होता है। फिर भी कहाँ काम शुरू होता है, चाय बनानी नहीं होती है। और सुबह उठ करके ना एकदम से काम करने का मन भी नहीं करता। पता नहीं रूटीन इतना मेरा ख़राब कैसे हो गया, मेरे तो समझ में नहीं आया। मेरा ही रूटीन ख़राब होता है, बच्चे बड़े होने के बाद, ये सभी का होता है, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा रूटीन ख़राब हो चुका है। तो हमारा काम ना 9 बजे के बाद शुरू होता है। नहाना धोना, झाड़ू पोछा वगैरह। कभी कभी ऐसा होता है कि जल्दी मैं काम कर लेती हूँ, जैसे जिस दिन व्रत होता है या कोई काम होता है या कहीं जाना होता है, या फिर जिस दिन मूड फ्रेश रहता है, तो उस दिन काम मेरा थोड़ा जल्दी हो जाता है। नहीं तो सुबह हमेशा लेट होता। तो सुबह लेट होने की वजह से ना, तो दिन का हमारा जो लंच है वो भी लेट हो जाता है। तो हमेशा कभी कभी तो ना 3 भी बज जाते हैं। और आज भी हमारा काम लेट हुआ है, तो 2:30 करीब हमें बज गए हैं। तो लेट होने की वजह से ना फिर दिन में आराम करने का टाइम भी नहीं मिलता है। कभी क्या होता है, हमें भजन में जाना होता है, मंदिर में जाना होता है, तो
उसकी वजह से भी मंदिर जाने में भी ना हमें लेट हो जाती है। तो ये है हमारा रूटीन जो एकदम से बिगड़ चुका है। तो स्कूल टाइम पे ना बहुत बढ़िया रूटीन बना रहता है बच्चों का। सुबह टाइम से पूजा पाठ, झाड़ू पोछा सब हो जाता है, बच्चे लाने हैं, ले जाने हैं, तो इस वजह से ना सारा काम परफेक्ट टाइम पे हो जाता है। और अब बिल्कुल एकदम उल्टा हो गया है, कोई काम परफेक्ट नहीं होता है। लंच भी देर से होता है और ब्रेकफास्ट भी लेट होता है। और डिनर ऐसी चीज़ है जो हमारा टाइम से हो जाता है, वो 9 साढ़े 9 बजे के आसपास हो जाता है। तो चलिए अब हम कर लेते हैं आराम, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। और अभी मौसम जो है ना वो बारिश का हो रहा है, कपड़े भी डाल रखे हैं बाहर, वो भी उठाने होते हैं। तो जब कपड़े डाले होते हैं ना तो रेस्ट करने में ध्यान नहीं रहता, बाहर ही ध्यान रहता है, बारिश तो नहीं आ रही करके। तो अब देखा जाएगा जो भी होगा। 6 बज चुका है और अब मैं निकल रही हूँ बाहर को, क्योंकि घर का बहुत ज़रूरी सामान लाना है। और वैसे भी थोड़ा सा हमारी घुमाई भी हो जाती है और घर का सामान भी आ जाता है। तो चलिए चलते हैं बाहर और लोग घूम के आते हैं और घर का ज़रूरी सामान भी लेके आते हैं। आज हम काफ़ी टाइम बाद रोड पे घूमने निकले हैं। तो घूमते घूमते हम हट गार्डन तक आ गए। देर से निकले ना, इसलिए ज़्यादा हम आगे को गए नहीं। तो मैंने सोचा चलो घुमाई भी हो जाएगी और जो सामान लेना है वो भी लिया जाएगा। मेरी आदत थी पहले, मेरे को लगता है मुझे कोई आवाज़ लगा रहा है, मैं दौड़ लगा के चले जाऊँगी देखने के लिए। लेकिन कहते हैं ऐसे जाना नहीं चाहिए, जब कोई आवाज़ लगाता है सुनाई देता है तो नहीं जाना चाहिए, कहते हैं एकदम से। ये है नेगी जनरल स्टोर। तो यहीं से हमने जो सामान ख़रीदना था ख़रीद लिया। अब मैं आ चुकी हूँ अपने मायके। आज है यहाँ पे मिन्नी का बर्थडे। तो चलिए आपको ले चलते हैं अंदर और देखते हैं बर्थडे की क्या तैयारी हो रही है। ये जेरी भी आ गया। ये बिस्किट नहीं खा रहा है, बाहर घूम रहा है। जेरी बिस्किट खाओ अपना। हैं? सब लापता है। कहाँ गए भाई सभी लोग? रोड कहाँ गई? रोड नहीं है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं रूम में और इससे आगे की वीडियो आप देखेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।